हेलो फ्रेंड्स। इस बीच आपने कई क्वेश्चन ऐसे पूछे कि लंबे समय तक आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या बहुत लंबे समय तक आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। पहला सवाल ये है कि आपको लंबे समय तक पढ़ाई करने की जरूरत क्या है। आप इस समय देश के सबसे टफेस्ट एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर आपको जब लंबे समय के आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी 10 घंटे 12 घंटे। पर सवाल यह है कि आप पढ़ते कैसे हैं। आप एक लंबे स्पैन में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगातार आप बैठ के जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बुराई क्या है, इसमें हर्ज क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे ही आप जो है वो एक 45 मिनट के ऊपर आप पढ़ना शुरू करते हैं, आपका जो माइंड के अटेंशन का ग्राफ है, ठीक है, ये 45 मिनट्स पे अपने हाईएस्ट पे पहुंचता है और हाईएस्ट के बाद 45 मिनट्स के बाद ये जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। कारण क्या होता है, जो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड होता है वो लगातार फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। ये हमारी स्किन के अंदर जो है वो जमना शुरू होता है और बॉडी को एक मैसेज आता है कि आपकी जो बॉडी में जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ है और ऐसी कंडीशन में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको तोड़ने के लिए नीचे जाना शुरू कर देता है। होना क्या चाहिए था, आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने के लिए आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग पे जानी चाहिए थी, राइट। और ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन भी आपको उतनी ज्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब वो ब्लड सप्लाई दूसरी तरफ मूवमेंट कर रही है। आपकी बॉडी को ऐसा फील हो रहा है कि आप थक रहे हैं, आपको थकान सी महसूस होनी शुरू होती है। अब इसके बाद जब आप पुश करते हैं अपने आप को 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लेकर जाते हो, उसके बाद आप पढ़ते तो हो, आप बैठे हुए हो, आपकी डेडिकेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपका जो इंफॉर्मेशन जो रिसीव करने की क्षमता है वो डिग्रेड होनी शुरू होती है, वो ग्राफ नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब सवाल है कि इस मुसीबत से निकले कैसे, इस समस्या से जो है वो कैसे निजात पाएं। कम पढ़ेंगे तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, लगातार अपने आप को प्रेशर देके पढ़ेंगे तो पढ़ते हुए लगेंगे, पढ़ता हुआ टाइप फील होगा, लेकिन याद नहीं होगा, रिसीव नहीं कर पाएंगे, उतनी तेजी से समझ नहीं पाएंगे और इसी दौरान आपका जो कंपटीटर होगा, जो स्मार्ट स्टडी कर रहा होगा, वो इतने ही टाइम का ज्यादा यूटिलाइजेशन करके आपसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि जो आपका एग्जाम डेट है वो तो फिक्स है, उसमें तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में आइए मैं आज आपको एक पढ़ाई का नया मेथड बताता हूं, वो स्मार्ट मेथड कि जिसको आप अपनाकर अपनी पढ़ाई में काफी चेंज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर आपको बहुत भूख लगी है, 2 से 3 दिन से भूखे हैं, अचानक से मैंने आपके सामने जो है वो एक थाली खाना जो है उस पर लाकर रख दिया, और क्या करेंगे आप, बहुत भूखे हैं तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि सारा थाली का खाना उठाया और मुंह में के अंदर डाल दिया और जुगाली करना शुरू कर दिया, नहीं। आप चाहे जितने भी भूखे हों, आप क्या करेंगे, उसको टुकड़े टुकड़े निवाले तोड़कर ही खाएंगे। तो एक्चुअली में पढ़ाई भी आपको ऐसी करनी है, चाहे वो आईएएस का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कोई भी अदर एग्जामिनेशन हो, आप उसको टुकड़ों में तोड़ दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा मेथड जिसमें अगर आप 8 घंटे भी लगातार पढ़ते हैं तो आपको थकान नहीं होगी, आपका माइंड उतना ही फ्रेश रहेगा जितना उसको होना चाहिए और आप जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रिसीव कर पाएंगे। आपको करना क्या है, आपको जो आपका माइंड है वो 45 to 50 मिनट्स इसमें अपने हाईएस्ट स्पैन पे होता है, तो आप अपनी पढ़ाई को 45 मिनट में तोड़ लीजिए। आप क्या करिए, अपने एक सामने एक टाइमर रखिए और 45 मिनट्स, पहला आपने किया 45 मिनट्स, ध्यान रहे 45 मिनट्स में आप टाइम जो है अपना कंटेंट एलोकेट कर लीजिए, यानी 45 मिनट्स में मुझे इतने पेजेस पढ़ने हैं, इतना कंटेंट पढ़ना है। अब आप 45 मिनट्स उसको पूरे ध्यान से पढ़ते रहे। 45 मिनट जैसे ही खत्म हुआ आप उसको बंद कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे फोन आपका ऑन नहीं होना चाहिए, राइट, कोई कॉल नहीं अटेंड करनी है। 45 मिनट्स के बाद अपनी चेयर से उठ जाइए या जहां भी आप बढ़ रहे हैं उससे उठ जाइए और अपनी पूरी बॉडी को मूवमेंट कराइए। आप पूरी बॉडी को मूवमेंट कराएंगे तो आप देखेंगे जो आपकी बॉडी में जो जमा हुआ पदार्थ है, जो लैक्टिक एसिड है, आप देखेंगे आपकी जो उंगलियां चटपट कर रही होंगी, जो आपकी मसल्स हैं वो चटपट कर रही होंगी। तो आप पूरी बॉडी को जो है वो 10 टाइम्स रोटेट कराइए, बॉडी को स्ट्रेच करिए खूब, अपने पैरों को भींचिए, इससे गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाइए। तो इससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी में जो एक लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा था वो बंद हो जाएगा और क्या होगा, आपको रिलैक्स मिलेगा। इसके बाद आप जो है वो 10 डीप ब्रीदिंग करिए। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता रखा है, फिर से दोबारा बता रहा हूं। इसमें जो है आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, अपने डायफ्राम अपने पेट पर जो हाथ रखेंगे और गहरी सांस लेंगे और सांस को छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा करके जो है आप क्या करेंगे, इस तरह जिसे हम लोग कहते हैं डीप ब्रीदिंग, या अगर हम बात करें रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, ये जब आप करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स होगा, आपका मन जो होगा उसकी वेव्स जो होंगी वो शांत होनी शुरू हो जाएंगी और आपकी बीटा ब्रेन वेव्स अल्फा ब्रेन वेव्स में कन्वर्ट होंगी। जब आप सांस लें तो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दें, ये एग्जाम मेरे लिए है, इस एग्जाम को मैं क्वालिफाई करूंगा, मैं विजेता बन के निकलूंगा, और अपने दिमाग में एक छवि बनाए कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, आप एक विजेता हैं। फिर 5 मिनट के बाद ध्यान रहे इस ब्रेक में आपको पानी पीना है। पानी पीने के बाद आप फिर से 45 मिनट के लिए बैठ जाइए। ये ब्रेक आपका 5 मिनट का होगा, हार्डली 5 मिनट,
ठीक है। फिर 45 मिनट्स, अगले आपने 45 मिनट्स फिर आप जो उसमें अपनी क्वांटिटी को एलोकेट जो है उसमें क्वालिटी को एलोकेट करिए कि 45 मिनट में मुझे कितना पढ़ना है, अपना जो है दिमाग उस पर फोकस करके रखिए। फिर उसके बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक, सेम यही आपको पूरी बॉडी को रोटेट कराना है, पानी पीना है, डीप ब्रीदिंग करनी है और अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। फिर यहां ध्यान रखिएगा मोबाइल फोन ऑन नहीं होना चाहिए, किसी से आप बातचीत नहीं कर रहे होंगे, आप अपने कमरे में ही हैं। तो 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट, ठीक है, ये आपने पढ़ाई की। इसके बाद जब थर्ड आपका सेक्शन खत्म होगा तब आप उसमें 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और सब आसन के लिए जाएंगे, योग निद्रा के लिए जाएंगे। सब आसन के जो है मैंने वीडियो बनाकर रखे हैं कि आप उसमें पूरी अपने आप को जमीन पर लिटाएंगे, ठीक है, एक फ्लैट सरफेस पे, और अपनी पूरी बॉडी को जो है आप भींचेंगे, स्ट्रेस करेंगे अपने पैरों को, पेट को, कंधों को, आंखों को, और डीप ब्रीदिंग में अपने आप को लेकर जाएंगे 10 मिनट। ऐसा करने से आप जो है बहुत जबरदस्त रिलैक्स हो जाएंगे, बहुत जबरदस्त। अगर आप वाकई में ध्यान से उसे कर लेते हैं, ऐसा लगेगा कि आप 1.5 से 2 घंटे की नींद से होकर उठे हैं और आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। जो भी आप पढ़ेंगे उसको आपको याद रहेगा, आपका ब्रेन वेव जो होगा वो कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद अगेन 45 मिनट्स, फिर 5 मिनट का ब्रेक, सेम वही आपको काम करना है। फिर अगेन 45 मिनट्स आपको पढ़ाई करनी है, फिर 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, फिर 45 मिनट्स पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना है। और इस तरह करके आप जो है लगातार कई घंटे पढ़ सकते हैं बिना थके। ना तो आपकी बॉडी कांपेगी, ना आपको 2 घंटे बाद जो है थकान महसूस होगी, ना आप ड्राउजीनेस फील करेंगे कि एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन याद कुछ नहीं हो रहा है। आप हर बार जो है वो रिलैक्स महसूस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप डायरी मेथड, जो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट का मेथड बताया था, उसको भी अगर आप जोड़ लेते हैं, यानी कि मैंने इस 45 मिनट में कितना पढ़ा, मैंने कितना जो है अचीव किया, तो यकीन मानिए 45 मिनट में आपका 5 मिनट भी ध्यान नहीं भटकेगा। पहली बात, इसमें पहला आपको फायदा होगा कि आप लंबे समय से 8 से 10 घंटे भी बिना थके पढ़ लेंगे। आपकी बॉडी बिल्कुल भी जो है वो थकान नहीं करेगी। आपका जो स्पैन होगा अटेंशन का, वो हमेशा पीक पर पहुंचा रहेगा, डाउनफॉल आपके पास नहीं आएगा। तो उसमें आप जो इंफॉर्मेशन होगी वो ज्यादा से ज्यादा कंटेन कर लेंगे। तीसरा जिसमें फायदा होगा, आप जब 45 मिनट में अपनी क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी मेंटेन करके चलेंगे, भैया मुझे इतने पेजेस पढ़ने हैं, मुझे इतनी चीजें याद करनी है, मुझे इतना चीज जो है वो रिवीजन करना है, तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। आप क्या होता है, कई बार हमारे स्टूडेंट जो होते हैं वो किताब लेकर बैठते हैं, 12 बजे बैठ गए, अब वो 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, लेकिन 10 मिनट पढ़ने के बाद उनकी आंखें ऊपर की तरफ होती हैं और डे ड्रीमिंग में लग जाते हैं, सपनों में खो जाते हैं, फिर याद आता है अरे हम पढ़ाई करते। इसमें क्या होगा, आप बार बार जब 45 मिनट में अपना जो है डायरी में लिखते जाएंगे, यस मैंने 10 पेज सोचा था, 10 पेज मैं 8 पेज पढ़ पाया, तो आप अपने आप से पूछोगे क्यों नहीं पढ़ पाया। अपनी स्पीड को और बढ़ाओगे तो आप अपने आप को रिफाइन करते जाओगे, अपने आप को रिफाइन करते जाओगे, अपनी बॉडी को थकने से रोक लोगे। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, ये आपके लिए बहुत छोटा होता चला जाएगा। तो ये जो 5 मिनट का आपका ब्रेक है, ये आपको बार बार रिफ्रेश करता रहेगा। और जब आप बार बार रिफ्रेश होते रहोगे तो आपको बिल्कुल थकान महसूस नहीं होगी। अभी तक मैंने जिन बच्चों पे ये जो है प्रयोग किया है, उनको बहुत इससे फायदा मिला है, लंबे समय तक वो पढ़ना शुरू कर चुके हैं। साथ ही साथ जो मुझे आपको घंटों में नहीं पढ़ाना है, मुझे आपको जितनी भी देर आप पढ़ें उसमें आपको मैक्सिमम सीखना सिखाना है कि आप उसमें, अगर आपके सामने कोई लिटरेचर, कोई आपके डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, तो आप उसको पढ़ के तेजी से याद कर सकें। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं मैं 14 घंटे पढ़ता हूं, 15 घंटे पढ़ता हूं, एक छोटा सा एग्जाम उनसे नहीं निकलता। तो ये आपका जो है टाइम बर्बाद होने से बचना चाहिए। आप जितनी भी देर पढ़ें, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। इस मेथड को आप लेकर जाते हैं तो पहली बात आपकी जो है वो बिना प्रेशर के आपकी लंबे समय तक पढ़ाई हो सकेगी, पहला। दूसरा, आप बार बार अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे तो निगेटिव थॉट से बच जाएंगे, जो फियर फैक्टर है उससे बच जाएंगे। तीसरा, आप जब छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी पढ़ाई को बांट लेंगे, 45 मिनट मैंने कितना पढ़ा, तो आप वाकई में बहुत बारीक गोल्स पर होंगे और आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल भटकने को नहीं पाएगा कि भैया 45 मिनट में मैंने इतना पढ़ा, इतना मुझे पढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं पढ़ पाया। तो ये बार बार जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगी। इसी को हम स्किल्स बोलते हैं। घेर लो, चारों तरफ से घेर लो, दिमाग को कहीं भागने ही मत दो। भागकर कहां जाएगा, उसको अपने लक्ष्य पर लगा दो। जैसे घोड़े के दोनों तरफ जो होता है वो एक पट्टी लगा दी जाती है कि सामने वो देखता रहे। ये जो मेथड्स हैं वो आपको चारों तरफ से घेर लेंगे और दिमाग आपका एक पॉइंट पर रहेगा। और जब एक पॉइंट पर रहेगा तो ये यूपीएससी कौन सी बड़ी चीज है, ये आपके दरवाजे पर स्वयं चलकर आएगा, बशर्ते आप अपने आप को उसके लायक बना दो। तो दोस्तों, ये जो स्किल्स हैं उजांग IAS एकेडमी में हम लगातार यही अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वो इस कंपटीशन की जो गर्मी है, जो हीट है, उसको झेल सके। और मैं आपको लगातार सफल होते हुए देखना चाहता हूं। आप जिंदगी के जिस भी हिस्से में हो, जहां भी हो, राइट, आप कभी भी असफल ना हो, आप आगे बढ़ो और अपने आप को इस लायक बना लो, अपने कॉन्फिडेंस को यहां तक पहुंचा दो कि कोई भी ताकत, कोई भी डिफिकल्टी आपको तोड़ ना सके।
राइट। और जो बच्चे दिल्ली आकर नहीं पढ़ाई कर सकते वो ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं। वही क्वालिटी, वही सब कुछ जो है वो जो दिल्ली आने का जो खर्चा है उससे भी वो बच जाएंगे। साथ ही साथ वो जो है अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर पाएंगे, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो जो नहीं यहाँ आ सकते। अपने सपनों को गिरने मत देना, अपने सपनों को टूटने मत देना। मेथड्स बहुत हैं, सवाल है कि चाहत आपके अंदर कितनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें मैं सिखाता हूं वो सभी स्किल्स हैं, ये जादू नहीं है। आप सुनेंगे और वीडियो देखेंगे और अपने आप को बहुत बड़े स्टूडेंट में जो कन्वर्ट कर लेंगे। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इसको फॉलो करेंगे, आप 2 महीने फॉलो करके देखिए, आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि 10 घंटे पढ़ना आपके लिए जो है वो मामूली बात हो चुकी है आज अगर आप 4-5 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। राइट। और जिस दिन आप इतना रेगुलर पढ़ना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप लगातार इस तरह चलना शुरू कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो स्काई हाई पहुंच जाएगा। फिर देखते हैं कौन रोकता है आपको। राइट। तो दोस्तों शुरू करिए इस स्टडी मेथड्स को, लंबे समय तक पढ़ने के मेथड्स को। अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखिए, अपने जो है वो कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपकी उन समस्याओं का समाधान यहां मिलेगा जिनके बारे में आज कोई भी आपसे बात करने को तैयार नहीं है, कोई भी इनके बारे में बताने को तैयार नहीं है। सब कहते हैं मेहनत से पढ़ो, फलाना बुक पढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि आखिर वो कैसे पढ़ा जाए, उसको कैसे अपने दिमाग तक लेकर आया जाए। वो जो रुकावटें मेरे अंदर हैं उनको कौन दूर करेगा। तो यहां पर वो चीजों को जो है वो दूर करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आपके सपने ही मेरे सपने हैं। तो दोस्तों ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये प्रयास पॉजिटिव हैं तो इनको अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए क्योंकि पॉजिटिविटी एक एनर्जी होती है और वो दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मुझे विदा दें। आपके अगले किसी वीडियो में आपकी किसी अन्य समस्या के समाधान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।